वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें, फास्ट लिख रहा हूँ मैं, समझ में आ गया आपके, ठीक है ना। ऊष्मा का क्या होता है, बोल रहा हूँ जो उत्सर्जन होता है, ठीक है, बोल रहा हूँ जो आपको अच्छे से समझ लेना, उत्सर्जन होता है, ठीक है। वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऊष्मा के साथ में जब हम जल मिलाते हैं तो इसके साथ में जल मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ये वाला, उसके साथ में हमने यहाँ पर ऊष्मा लिखी है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुई, ठीक है। और दूसरी है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का मतलब क्या हो रहा है, वह अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा का, यहाँ पर अपनों ने क्या लिखा था, उत्सर्जन होता है, उसमें क्या लिख देंगे अपन, अवशोषण होता है। पूरी अभिक्रिया यूं की भी लिख देंगे, परिभाषा यूं की भी लिख देंगे इसकी, अवशोषण होता है, उसको क्या कहेंगे अपन, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। वैसे शोषी में शोषण आ ही रहा है, उसी से याद हो जाएगा आपको। बहुत सारे उदाहरण हैं अपने पास में। एक भौतिक प्रक्रम के आधार पर अपन लिख रहे हैं, बर्फ जो है उसके, बर्फ जो रहती है वो ऊष्मा प्राप्त करके क्या बना लेती है, ऊष्मा प्राप्त करके जल का निर्माण करती है, ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। और अपने पास में ये है एक और उदाहरण, रासायनिक तौर पर अगर आप देखना चाहते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है, नाइट्रोजन N2 ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, ठीक है ना। इस बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर रहता है ये, और ये टेम्परेचर अपने को बिजली गिरने से मिलता है। इससे क्रिया करके ये क्या बना लेता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये अभिक्रिया ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का स्पेशल उदाहरण है, ठीक है, सरल सा उदाहरण है और टेम्परेचर के ऊपर भी है, तो ये ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। अब हमारे पास में एक टॉपिक और है, वो है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो भाई प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या हो रही है, जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती है, जो अभिक्रियाएं प्रकाश की उपस्थिति में होती है तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, नाम से पता चल रहा है प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, इस क्रिया के अंदर क्या होता है, इस क्रिया के अंदर होता है 6CO2 + 12H2O रिएक्ट विद किसकी प्रेजेंस में, सूर्य का प्रकाश, ठीक है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यहाँ पर ये क्रिया करता है, लेकिन उसके लिए वो कहाँ होती है, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, जो पत्तियों में होता है। इसके साथ में रिएक्शन करके ये क्या बनाता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन कर लेता है, C6H12O6 + 6H2O प्लस इधर की साइड पर 6 अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस रिलीज कर देता है, ठीक है। ये यहाँ पर सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में होती है। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने की वजह से इस क्रिया को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहलाती है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड रंध्रों से, सूर्य जो अपने पास में पत्तियाँ होती है ना, वो रंध्रों से इसको ग्रहण कर लेती है। जड़ से जल ग्रहण करता ही है पौधा, और उसके साथ में पत्ती के अंदर होने वाली ये क्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक सिंपल सा उदाहरण है। इसका जो बना हुआ प्रोडक्ट रहता है, जिसका नाम होता है ग्लूकोज, ये पत्ती के अंदर बन जाता है, स्टार्च के रूप में जमा हो जाता है। इधर की साइड पर जल वाष्प फिर बनती है। ये बात ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि इधर की साइड पर 6 लिख कर ही काम चला दे, अपन 6 लिख दोगे तो भी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। लेकिन ये जो जल, ये जो H2O बनता है, ये H2O इससे नहीं बनता है, वो H2O का ऑक्सीजन यहाँ से निकल कर उसमें से बनता है। H तो यहाँ से मिल जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन इसका रहता है, इसलिए आपको अलग से लिखना ही पड़ेगा। और ऑक्सीजन जो रहती है, टोटल ऑक्सीजन इससे निकलती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर आपको इसको लिखना है, क्योंकि टोटली 12 ही जल के अणु ऑक्सीजन को कंजर्व करके ऑक्सीजन बनाएंगे, इसलिए आपको 12 लिखना पड़ेगा, 6 से नहीं। 6 से तो वो 3 फिर मोल ही बनाएगा। तो इसलिए आपको प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया के अंदर ध्यान लगाना है। और सिल्वर ब्रोमाइड वाला भी एक एग्जाम्पल है जो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। कि सिल्वर ब्रोमाइड जो रहता है, इसको जब हम लोग वायु की उपस्थिति में, सूर्य की उपस्थिति में यहाँ पर खुला छोड़ देते हैं, सूर्य की उपस्थिति, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जब हम इसको देखते हैं तो ये क्या बना देता है, सिल्वर एंड ब्रोमीन। सिल्वर और ब्रोमीन के अंदर ये कन्वर्ट हो जाता है। ये अभिक्रिया भी जो रहती है, सिल्वर नीचे बैठ जाएगा और ब्रोमीन जो रहेगी वो ऊपर की ओर उड़ जाएगी। ये क्रिया भी जो रहती है वह क्या कहलाती है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। ये तो प्रकाश संश्लेषण यहीं तक है। यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसका सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ब्रोमीन में कन्वर्जन होना प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण है। तो सभी अभिक्रिया आपको समझ में आई होगी।